हे गाइस, वेलकम टू हैप्पी क्लब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू हील आवर ओन सेल्फ। हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं। हम सबकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलते रहते हैं। एंड ये जो सुख दुख है ये लाइफ में तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। ये एक ना ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में होते हैं, जहाँ लाइफ से एक निराशा की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। एंड तब हमें सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उस वक्त पे क्या होता है ना, जो हमारे आसपास जो लोग हैं जो हमारे लिए कंसर्न्ड है, वो हर इंसान हमें समझाता है कि किसी सिचुएशन में स्टक मत रहो, लाइफ को स्टक मत होने दो, उस सिचुएशन से आगे बढ़ो। लाइफ में यू नो खुद को बिज़ी रखो ताकि कुछ चीज़ें आपको परेशान नहीं करें। एंड खुश रहो, लोगों से मिलो जुलो, सोशलाइज करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। मतलब उस वक्त पे जो एक इंसान की स्थिति होती है ना, एक इंसान की मानसिक स्थिति होती है, वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप इन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। एंड ये जो हमें तरीके अक्सर बताए जाते हैं कि हमें सोशलाइज करना है, हमें खुद को बिज़ी रखना है, हमें खुश रहना है एंड सो ऑन, ये जो चीज़ें हैं ये एक टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं। हम टेम्परेरी बेसिस पे बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत कम वक्त के लिए हम खुद को थोड़ा सा अपनी सिचुएशन से हटाकर अपना किसी और चीज़ में लगाते हैं। लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है हमारी प्रॉब्लम का। ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव कभी ख़त्म नहीं होंगे। हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। एक हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में सरवाइव कर सकें। अक्सर कहा जाता है कि हमें खुद को बिज़ी रखना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं ना, अगर हम उसमें बिज़ी हैं, तब भी हमारे दिमाग में एक से ज़्यादा विचार चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग चल रही होती हैं। और जब आप जितना देर आप खुद को बिज़ी रखोगे उतनी देर ठीक है। लेकिन जब आप फ्री हुए, आपके दिमाग में वही चीज़ें दोबारा से रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड हमें कहा जाता है कि सोशलाइज करें, खुश रहें। जब आप अंदर से खुश ही नहीं हो तो आप सोशलाइज कैसे करोगे? अगर करोगे भी तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। आपके जब अंदर से ही खुश नहीं हो, आपके चेहरे पर वो खुशी कैसे दिखाई देगी? एंड हमेशा कहा जाता है कि लाइफ में स्टक ना रहें। सो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि किसी की भी लाइफ कभी स्टक होती है। कोई इंसान लाइफ में स्टक कभी नहीं होता, सिर्फ वो अपने थॉट्स में स्टक हो जाता है। एंड लाइफ अपनी गति से चलती रहती है, लाइफ कभी नहीं रुकती। यहाँ पे दो सिचुएशन होती है, यानी कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से या मुसीबत से गुज़र रहे हैं, वो इंसान कितने भी दुख में है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। अपनी जो उनका नॉर्मल रूटीन का जो काम है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो स्कूल कॉलेज है, चाहे वो कोई भी है, वो अपनी रूटीन फॉलो करते हैं। एंड इस रूटीन से उन उस इंसान को भी ऐसा कई बार फील होता होगा कि डे बाय डे सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही, वो अभी भी किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, दुखी हैं, निकल नहीं पा रहे, वो इम्पल्सिव फील करते हैं। लेकिन असल में वो डे बाय डे करके उस सिचुएशन से ओवरकम होते रहते हैं, जिसका एहसास उन्हें खुद भी नहीं होता। एंड एक पॉइंट पे जाके जब वो इंसान को रियलाइज़ होता है कि उसके जो दुखों का कारण था, जो दुख था, जो तकलीफ़ थी, वो बहुत पीछे छूट गई है और वो इंसान मेंटली एंड फिज़िकली उस सिचुएशन से निकल चुका है और उसे खुद को ही पता नहीं चलता।
तो डे बाय डे वो अपने रूटीन को करता रहता है, तो उस हर दिन में उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती है। और ऐसे इंसान जो है अपनी लाइफ में बेशक वो कुछ समय के लिए अपने थॉट्स में स्टक हो जाते हैं, एंड ये एक इंसान के लिए बहुत नॉर्मल बात है, हर इंसान के लिए ये नॉर्मल बात है, एक बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। आप अगर दुखी हो, आपको फील होगा, आप दुखी भी होगे, आप रोओगे भी, आपको गुस्सा भी आएगा, एंड आप कुछ वक्त के लिए किसी चीज़ में अपने थॉट्स में अटक भी जाओगे। इसमें कोई वो नहीं है, ये हर इंसान के साथ होता है। लेकिन उस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए आपको अपनी लाइफ के जो रूटीन है उसको कभी नहीं छोड़ना है। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो किसी सिचुएशन से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, एंड हार मानने के बाद वो लोग अपनी रूटीन को फॉलो करना बंद कर देते हैं सिर्फ। तो ये सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि वो इंसान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है इंटरनली, उस इंसान की विल पावर इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि अब उसे कोई होप नज़र नहीं आती। उसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है कि अब आगे कुछ ठीक होगा, आगे वक्त बदलेगा। यही है, ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह करते हैं। एंड यही एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी विल पावर जब ख़त्म हो जाती है, तो आपकी ज़िंदगी को लेकर एक उम्मीद, एक पॉजिटिव नज़रिया ही ख़त्म हो जाता है। तब इंसान को सिर्फ एक ही होता है, एक ही चीज़ होती है कि उसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये फ़र्क होता है बस। लाइफ किसी की स्टक नहीं होती। अगर कोई इंसान अपनी रूटीन फॉलो करता है, उसकी लाइफ भी चलती रहती है उसी गति से। जो इंसान रूटीन फॉलो नहीं करता, उसकी लाइफ भी उसके एक्शंस के अकॉर्डिंग उसी गति से चलती रहती है। कोई लाइफ में स्टक नहीं होता, सिर्फ थॉट्स में स्टक होते हैं। सो अब बात आ जाती है कि करें तो करें क्या। टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं जो हमें टेम्परेरी खुशी देते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी है। हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, मुझे एक चीज़ जो पर्सनली मुझे फील होती है कि हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक ही बात को हमें ध्यान रखना है, जो हम सब जानते हैं एक्चुअली, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंट करने की आती है तो हम उसे अच्छे से नहीं कर पाते। हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि सुख और दुख स्थिर नहीं है। जिंदगी में जैसे धूप धूप और छाँव का आना बिल्कुल तय है, सूरज के बाद चांद का निकलना वो सब तय है, उसी तरह से जो हमारे सुख दुख हैं उनका आना जाना वो बिल्कुल तय है एक तरह से। हमें एक बात को याद रखना है कि आज अगर हम दुखी हैं तो इस सिचुएशन से ओवरकम भी होके उसके सामने सुख भी आएंगे, और अगर आज हम सुखी हैं तो कल दुखी भी होंगे। तो ये एक सिचुएशन को, एक बात को हमें अपनी हर सिचुएशन में याद रखना है। एंड यकीन मानो यही एक बात है जो हमारी विल पावर को मजबूत बनाती रहेगी, क्योंकि इंसान की विल पावर ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान लाइफ की किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकता है। सो विल पावर को मजबूत रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जब भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उस वक्त में सबसे ज़रूरी होता है कि हम खुद को प्यार करें। आपके आसपास कोई है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को हील करना, खुद को प्यार करना, खुद को समझना, क्योंकि हमसे बेहतर हमारी कंडीशन, हमारे जो थॉट्स हैं उन्हें कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता। तो खुद को समझे, उस वक्त पे खुद को प्यार करें। एंड उस वक्त पे जो हमारी इमोशंस निकलते हैं ना, चाहे वो रोना है, चाहे वो हंसना है, जो भी है, उनको बहुत अच्छे से फील करें। आपको जिस वक्त पे रोना आता है, आप बेझिझक रोइए। आपको जिस वक्त पे उदास होता है, मतलब उस वक्त को ना आप एम्ब्रेस करिए। उस वक्त से भागिए नहीं कि मैं दुखी फील कर रहा हूँ,
मुझे उदासी हो रही है या मुझे रोना आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वक्त को एंजॉय करें। एंजॉय इन द सेंस कि उस वक्त को सब्र के साथ फील करिए, उस वक्त को जिए, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये हमें आगे चलकर ना एक बहुत अच्छा लेसन दे के जाएगा। एक ज़िंदगी का ऐसा लेसन जो हमें आगे की लाइफ में आने वाली सिचुएशन से लड़ने की ताकत देगा। सो अपने दुख को ना ग्रेसफुली एम्ब्रेस करें, उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान है, चोट लगेगी तो दुख भी होगा, आंसू भी निकलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद को उस दुख में हराना नहीं है। अपनी विल पावर को मजबूत रखें, कोशिश करें, और ये बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखें कि समय कभी स्थिर नहीं रहता, समय हमेशा बदलता है। आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। ये बात को अपने दिमाग में बांध के रखें, विल पावर को मजबूत रखें, खुद से प्यार करें, क्योंकि ये ना वक्त ऐसा होता है जब आप खुद को समझ पाते हो। एंड हम लोग का पता क्या हो गया है, हमें पूरी दुनिया की जानकारी चाहिए लेकिन हम खुद को ही नहीं जानते, क्योंकि इंसान की मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है तभी सॉल्व हो जाती हैं जब हम खुद को जान जाते हैं। यही चीज़ें करने की ज़रूरत है। एंड उस टाइम पे हमारा जो दिमाग है ना, वो इतना सेंसिटिव हो जाता है, हमें ना हर इंसान की बातें सही लगती हैं कि ये इंसान बोल रहा है हाँ ये सही है, ये इंसान बोल रहा है हाँ ये सही है। बेशक सब सही होंगे, लेकिन हम हर एक के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। हमें सिर्फ खुद को जानना है, खुद को समझना है, फिर उस चीज़ पर वैसे रिएक्ट करना है। गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत महात्मा या ज्ञानी नहीं हूँ, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही रीज़न है कि हम अपनी लाइफ से जो सीखते हैं, हम अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, उनसे जो भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो हमें आगे स्प्रेड ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी सिचुएशन में, अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस ज़रूर कर रहे होते हैं। एंड मुझे लगता है इंसान होने के नाते ना एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्शन जो है वो बिल्कुल भी ना एक दूसरे की हेल्प के लिए मुझे नहीं लगता है कि हम उसे उतना यूटिलाइज कर रहे हैं जितना वो हो सकता है। हम एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, एंड उन्हें एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आई थिंक मेरा यही एक मोटिव है ये वीडियोस बनाने का, या चैनल बनाने का, ताकि अपने एक्सपीरियंसेस को हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। हम अपनी जो हमने लाइफ से सीखा है, हम उससे जो हमें सीख मिली है उसे लोगों के साथ बांट सके, ताकि कोई और इंसान अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई कर सके। सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।